श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। भक्तों, हम मनुष्य कितने मूर्ख होते कि जाने अनजाने में किशोरी जी को, लाला को कितना सब कुछ बोल जाते हैं, इस सिर्फ और सांसारिक सुख के लिए। आज जो हम आपको किशोरी जी की लीला बताने जा रहे हैं ना, उस लीला को सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। जो हम राधा दास है, कृष्ण दास है, वो तो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। लीला, जब मैंने ये लीला सुनी ना, तो मुझे लगा कि ये लीला आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए कि हम लोग को देखो सच में कितनी बड़ी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ इस संसार के सुख के लिए। तो ये लीला कुछ इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, चंद्रशेखर बाबा जी जो हैं हमारे, वो राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। उनके जैसी भक्ति, मतलब बहुत भक्ति सब करते राधा रानी की हमारी, लेकिन बहुत ही लाड़ लड़ाते थे कि हमारे किशोरी जी से। एक बात क्या हुआ कि हमारे जो चंद्रशेखर बाबा जी जो हैं, वो गोविंद कुंड में, उनका रोज नियम था गोविंद कुंड में स्नान करके तब किशोरी जी का वो मंत्रों का जाप करते थे, किशोरी जी का ध्यान करते थे। और एक खासियत बात उनके अंदर ये थी कि जब हमारे चंद्रशेखर बाबा जी भिक्षा मांगते थे तो 2-4 घर में भिक्षा मांगी, जो जितना भी उनको मिलता था उतने में ही वो गुजारा कर लेते थे। मतलब अगर इतना एक मुट्ठी कुछ मिला 2-4 घर मिलाकर, तो एक मुट्ठी में ही गुजारा कर लेते थे। वो ये नहीं कि चाहे उनका पेट भरे और चाहे ना भरे। तो ये उनकी रोज दिनचर्या थी। तो जो हमारे चंद्रशेखर बाबा जी थे, वो अनयोर एक गांव है, वहाँ पे पास में स्थित एक सुरक्षित जगह स्थान देखकर वो रोज 3.5 लाख से ज़्यादा राधा राधा नाम मंत्र का जाप करते थे। एक समय की बात है कि थोड़े दिन बाद से हमारे चंद्रशेखर बाबा जी की जो कॉपिन थी, कॉपिन बोलते हैं लंगोट को, तो जो कॉपिन थी वो फट गई थी, मतलब जर्जर हो गई थी, एकदम बहुत बेकार हो गई थी, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं ज़्यादा, तो बहुत बेकार हो गई थी। अब उसके चलते वो किसी से मांगते नहीं थे, ना कुछ कहते थे। तो एक समय कि जब उनको देखा कि स्नान करके आए, तो बोलते कॉपिन उनकी बहुत ही ख़राब हो गई, उनके लंगोट यानी बहुत ख़राब हो गए थे, सब कुछ दिखने लगा था, क्योंकि वो कॉपिन ही पहनते थे, इसके अलावा कुछ पहनते नहीं थे। अब वो परेशान कि अब हम भिक्षा कैसे मांगने जाएं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जैसे भी है अंदर गुफा के अंदर जाके मंत्र का जाप करते थे, तो राधा राधा नाम का। तो उन्होंने क्या किया कि 2 दिन तक उसी, मतलब जर्जर लंगोट पहन के कैसे जाएंगे, नग्न अवस्था में तो कहीं जाएंगे नहीं भिक्षा मांगने। तो उन्होंने क्या कि 2 दिन तक वो बेचारे गुफा में ऐसे रहे, लेकिन उन्होंने भी छू तक की नहीं किया किशोरी जी से। इतना नाम जाप करने के बाद कुछ भी नहीं कहा किशोरी जी से कि हमें ये चीज़ चाहिए। तब तक हमारी किशोरी जी की दयालुता देखिए। किशोरी जी जब आई तो उन्हीं के गुफा के पास और भी संत रहते थे, उनके पास जाकर बोली कि बाबा, यहाँ पास में एक गौड़िया संप्रदाय के बाबा रहते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर बाबा है वाको नाम, तो वाको जाके ये कॉपिन दे दियो और ये श्री जी की प्रसादी दे दियो, तो बोलियो कि क्या कहते हैं आपके लिए श्री जी ने भेजो है। तो उन्होंने कहा कॉपिन, तो कह रहे हाँ दे दियो उनको, उन्होंने मंगवायो है। इतना कह के वो चली गई। तो जब वो जो साधु को दे के गए थे, वो साधु आकर हमारे चंद्रशेखर बाबा के बाहर गुफा में आके बोले कि बाबा या लो तो को सामान आयो है। तो बोले कहाँ आया है, कि पता नहीं है। एक लाली आई, बोली कि बाबा को ज़रूरत है या सामान दे दो। अब बाबा बाहर कैसे आए, क्योंकि बिल्कुल सब सट, लेकिन बाबा धीरे से झांके तो उन महंत ने वो सारा सामान पकड़ा दिया। तो और लाली ये भी बोल के गई 2 दिन से बाबा भूखे हैं। तो बोले का बात है बाबा, 2 दिन से तुम भूखे हो, तुम मुझे बता ना सके, तुम्हारी कॉफिन फट गई थी, तुम बता ना सके मुझे, हम तुम्हारा इंतजाम कर देते तुम्हें। अब वो तो लाली आई थी देने के, दे के चली गई। तो कहीं जैसे बाबा ने सामान देखा, पूछे कौन सी लाली, मैंने तो, बाबा तो यही सोच में पड़ गए, तो मैंने तो कहा किसी नहीं, तो ये दे कौन गया। और जैसे बाबा ने, इतना तो ज्ञान सबको हो ही जाता है, देखिए जब राधा दास कृष्णदास से अटूट प्रेम होता है तो वो समझ जाते हैं कि उनको आभास हो जाता है किसी हर चीज़ का।
तो जब बाबा ने ये चीज़ देखे प्रसाद आया है, तो बाबा तो सबसे पहले यही सोचने लगे कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी लंगोट, जो कि इतनी पर्सनल बात है, किसी को नहीं बताया। इसको कैसे पता चल गया? कैसे पता चला इसे? बाबा ने जब वो प्रसाद वगैरह देखा, छाती से लगा के बाबा इतना रोए कि ये किशोरी जी को कि 2 दिन से मैं भूखा था, मेरी लंगोट फटी थी, किशोरी जी को पता चल गया। किशोरी जी स्वयं मुझे देने आई। बाबा को इतना कष्ट हुआ कि किशोरी जी मुझे स्वयं देने आई हैं। किशोरी जी मेरी वजह से उतनी दूर से चल के आई हैं। ये बात पे पापा को बड़ा कष्ट हुआ कि किशोरी जी उतनी दूर से मेरे लिए चल के आई हैं। किशोरी जी को कितना कष्ट हुआ होगा। किशोरी जी मेरी छोटी सी लाली को कितना कष्ट हुआ होगा बेचारी, वो मुझे देने आई। मैं 2 ही दिन से तो भूखा था। बाबा ने जो सामान छाती पे लगाया, बाबा बताते मुझे इतना कष्ट हुआ, उससे बड़ा कष्ट हुआ मैं किशोरी जी के दर्शन नहीं कर पाया। हे लाडली लालजू, मैं इतना पापी हूँ कि तुम मेरी वजह से तुम्हें कष्ट हुआ। तो जैसे बाबा इतना रो बिलक के खूब रोए। तो किशोरी जी ने दर्शन दिया, बाबा तुम वो याद करे, मैं तो को ना याद कर सकूं। जब तुम वो इतना नाम जाप करे, पूरा दिन मोए लगाए, भूखा प्यासा तड़प रोए, तुम मुझसे कह ना सके। बाबा खूब रोने लगे। लाली तो कुछ परेशान हो जाती। बाबा मुझे तो बहुत कष्ट इसलिए हुआ कि तू मुझसे कह ना सके। मैं तो सोचूं कि तू बाबा मुझसे कब कहे, तो मैं इससे रहा नहीं गया। मैं बाबा ताली लेके चली आई। मैं तो उस दिन से बाबा बहुत परेशान होंगे। तो बाबा ने एक बात बोली कि लाली मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तू आगे ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भूख अनाज क्या, ये शरीर ही सब कुछ तेरा है, मतलब ये आत्मा सब कुछ तेरी है ना, तो इसमें चाहे कुछ खाऊं चाहे ना खाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना मतलब डर। तो फिर किशोरी जी ने बाबा को बोला, बाबा अब आप यहाँ नहीं, अब आप सीधा वृंदावन आओ, वहीं आके हमारा नाम जाप करो और वहीं आपकी सब कुछ सारी व्यवस्था हो जाएगी। बाबा वो स्थान छोड़कर, अन्योर जो स्थान था, गांव था, वहाँ स्थान छोड़कर बाबा श्री राम वृंदावन आ गए। वहीं पे ही उन्होंने राधा राधा नाम का जाप करना शुरू कर दिया था। तो भक्तों, ये जो सत्य लीला है ना, इससे हमें देखिए क्या होता है कि हम लोग मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी किशोरी जी को दोष देने लगते, अपनी ठाकुर जी को दोष देने लगते कि हम सोचते कि हमने इतना जब तक कर लिया है तो हमने बहुत कर लिया। अब हमने तो इतने व्रत रखे थे, भगवान हमारी सुने नहीं। हमने रामायण बैठाई थी, भगवान हमारी सुने नहीं। हमने प्रसाद चढ़ाया था, भगवान हमारी सुने नहीं। तो भगवान आपकी प्रसाद से, भगवान आपके भंडारे से, भगवान आपके पूजा पाठ करने से, भगवान आपके दान से नहीं खुश होते। भगवान खुश होते हैं सिर्फ आपके भावनाओं से, सिर्फ आपकी भावनाओं से खुश होते हैं। भगवान आपके भाव से खुश होते हैं। ये सब चीज़ें अगर देकर अगर कोई मनुष्य सोचे कि मैंने इतना दान कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो ठाकुर जी हमें मिल जाएंगे, ये कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो देखिए ठाकुर जी सिर्फ आपको सक्षम कर देंगे, आपको और उसमें भी कर देंगे। लेकिन प्रेम, एक जो प्रेम में जो विरह होता है ना, वो नहीं प्राप्त हो पाएगा आपको। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करनी है, ठाकुर जी के भाव में डूबना है, ठाकुर जी से शिकायत नहीं करनी है। बहुत लोग को देखा है कि मंदिर में जाते बस शिकायत करने लगते कि ठाकुर जी आपने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, हमने ये कहा था, आपसे ये माना था, आपने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया, आपको नहीं करना चाहिए था। अरे भैया, सब अपने कर्म का लेखा जोखा है, लेकिन कर्म का तो विधाता भी नहीं टाल सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो आपके भाग्य में नहीं होगा, लेकिन आपने भाव से अगर विश्वास से ठाकुर जी पर विश्वास रखा है, किशोरी जी पर विश्वास रखा है, तो वो विश्वास आपका नहीं तोड़ने देंगे। इतना तो हम कह सकते हैं। बाकी तो हमारे कर्म के अनुसार ही होता है सब कुछ।
तो इसीलिए भक्त तो कहते हैं, इसीलिए तो माता कुंती ने देखिए सिर्फ हमारे ठाकुर जी से सिर्फ दुख ही मांगा था, क्योंकि दुख होगा लाइफ में तभी तो ठाकुर जी साथ होंगे। और ये अक्सर यही चीज़ होती है कि मैंने देखा जब इंसान दुखी होता है तो फिर कहीं नहीं जाता, सिर्फ अपने ईश्वर पे ही भरोसा करता है, ईश्वर को याद करता है उस समय। तो जब दुख है तभी तो इंसान कहना चाहिए भगवान हमें इतना दुख चाहे कितना भी दे दो, हम दुख से नहीं, पर तुम हमारा साथ मत छोड़ना। तो बस इतनी चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग राधा दास है, कृष्ण दास है, भगवान पर इस तरीके से ब्लेम मत लगाइए, इस तरीके से वो मत करिए कि हमारी किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी, आपने हमारे साथ ऐसा किया या वैसा किया। ये आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है। और 31 तारीख को आने वाली है राधा अष्टमी, और जो पूरा ब्रह्मांड जिसके लिए ललायत रहता है, ब्रह्मा जी हमारे ललायत रहते हैं, भोले बाबा हमारे ललायत रहते हैं, उनका जन्मोत्सव आ रहा है। तो भैया जिनके घर नहीं भी होता है वो भी धूमधाम से हाथ जोड़कर विनती, धूमधाम से मनाइए, जैसा भी आप सब मन सके, ठीक है। राधा राधा नाम का जाप करिए, ठाकुर जी के नाम का जाप करिए खूब। देखिए आज इंसान कह देता है, कभी कभी कोई इंसान कहता है कि मैंने उस दिन बहुत बड़ा भंडारा कराएंगे, बहुत बड़ा ये कराएंगे, तो कराइए, आपने सामर्थ्य कराइए, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है समय का। समय का दान आजकल मनुष्य कोई नहीं कर पाता। समय का दान कैसे कि थोड़ी देर बैठ के हमारे किशोरी जी से हाल चाल लीजिए, हमारे लाला से हाल चाल लीजिए, किशोरी जी से लाड़ लड़ाइए। ये नहीं कि सुबह अगरबत्ती धूपबत्ती पंचामृत अभिषेक कर लिया भैया बात खत्म हो गया, हमने कर नहीं। थोड़ी देर बैठ के उनसे लाड़ लाइए, उनसे प्यार करिए, उनसे प्रेम की बातें करिए, उनको निहारते रहिए, उनकी मतलब लीलाओं की चर्चा करते रहिए। ये होता है समय देना, ये होता है समय का दान, जो कि आजकल मनुष्य के पास नहीं है। इंसान घर घर में समय नहीं दे पाता तो ठाकुर जी में क्या देगा। वहाँ पे समय दे रहा है जहाँ पे उसको नहीं, वहाँ पे दे रहा है समय। तो हाथ जोड़कर विनती है, एक बात का हमेशा ध्यान रखें। तो सभी को राधे राधे, जय बिहारी जी की, और हमारे ठाकुर जी की अनन्य भक्ति अनन्य कृपा आप सब पे बरसती रहे। सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे।